तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोल कट मैंगो कुल्फी की रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको मिनटों में बना के हम बिना किसी मशीन के तैयार कर लेंगे घर के अंदर मौजूद जैक ब्लेंडर के अंदर। इसके अंदर बर्फ के कोई क्रिस्टल्स नहीं जमते और ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट आइसक्रीम बन के रेडी होती है। तो फिर आइए, मैंगो का सीजन शुरू हो चुका है, बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ ऑथेंटिक मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इसके लिए आपको 3 आम की ज़रूरत होगी। बड़े वाले 3 आम का छिलका उतारने के बाद उसको इस तरीके से क्यूब्स में या पीसेस में आपने कट कर लेना है और घर में मौजूद जग ब्लेंडर के अंदर शामिल कर दें। 3 आम के हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 गिलास दूध। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी बिल्कुल एवरेज बता रही हूँ, आधा कप से भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिए, यानी 1 चम्मच उसमें से भी कम कर दीजिए। ये आपने चीनी का हिसाब रखना है ताकि दरमियाना मीठा बन के रेडी हो। कुछ कतरे वैनिला एसेंस की शामिल करेंगे क्योंकि आइसक्रीम बन रही है, तो मैंगो आइसक्रीम के अंदर भी जब तक वैनिला एसेंस नहीं ऐड होगा तो इसके अंदर प्रॉपर आइसक्रीम की खुशबू नहीं आएगी। 1 स्लाइस ब्रेड का शामिल करेंगे इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, और साथ ही टेट्रा पैक क्रीम के 2 से 3 चम्मच शामिल करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइसक्रीम बिल्कुल स्मूथ बने और इसके अंदर बर्फ के क्रिस्टल्स बिल्कुल भी ना हो, तो आपको इसके अंदर सूखा हुआ दूध यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर भी शामिल करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अब आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और मैंने आपको दिखाया कितना स्मूथ मिक्सचर वाली प्यूरी बन के रेडी हो गई है। अब आप इसको आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो वैसे ही किसी प्लास्टिक या स्टील के कंटेनर में रख के फ्रीज कर लीजिए। मैं क्योंकि रोल कट कुल्फी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इस तरीके के प्लास्टिक के गोल ग्लासों का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर मैं इसको फ्रीज करूँगी। आप चाहें तो किसी स्टील के ग्लास के अंदर भी डाल के उसको अच्छे से कवर करके फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 आम के साथ मैंने ढेर सारी आइसक्रीम बना के प्रिपेयर कर दी है। अब इसको क्लिंग रैप से हम अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर फ्रीज़र के दौरान भी कोई बर्फ़ का पार्टिकल ऐड ना हो सके और ना ही इसकी ऊपर वाली लेयर के ऊपर बर्फ़ जम सके। तो जनाब, रेसिपी देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो अब आपने इस आइसक्रीम को 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। इस आइसक्रीम का टाइम नॉर्मल आइसक्रीम की तरह 8 से 9 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ही डेंस चीज़ें शामिल की हैं। दूध के अलावा इसके अंदर क्रीम, ड्राई मिल्क पाउडर और ब्रेड का इस्तेमाल भी किया गया था। इस वजह से इसको फ्रीज़ होने में, अच्छा प्रॉपर फ्रीज़ होने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। नॉर्मल आइसक्रीम के मुकाबले में ये आराम से 2 से 3 घंटा ऊपर लेगी, लेकिन रिज़ल्ट्स बहुत ही अमेज़िंग होंगे। तो यहाँ मैंने इसको तकरीबन 12 घंटे के बाद यानी ओवरनाइट के बाद निकाला है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बेहतरीन मैंगो रोल कट कुल्फ़ी बनके तैयार है। कितनी बेहतरीन और कितनी सॉलिड आइसक्रीम जमी है, और अभी जब मैं इसको कट करूँगी तो भी आप देखें कि मुझे कोई जान नहीं लगानी पड़ रही। ये बहुत ही आसानी के साथ स्लिप होके कट चुकी है। तो देखा, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करी थी ताकि ये ईज़िली कट हो सके और खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं जमा, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि वो भी इस अमेजिंग से रेसिपी को एंजॉय कर सकें। अगर आप पेशावरी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, मल्टी फ्लेवर आइसक्रीम की रेसिपीज़ भी देखना चाहते हैं जो बिना मशीन के बहुत ही क्विकली बना के तैयार की जाती हैं, तो उन सभी रेसिपीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। मैंने लास्ट वीक ही आप सभी लोगों के साथ शेयर की हैं, उनको भी ज़रूर देखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।